Good morning, students. Now, today we are going to start chapter number 18, Punctuation and Capital Letters, class 7th in English Grammar. Perhaps you have noticed that when we write, we use symbols other than letters. जैसा कि आपको पता है या फिर आपने नोटिस किया हो कि जब भी हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम सिम्बॉल्स को भी यूज़ करते हैं लेटर्स के साथ साथ. These symbols call punctuation marks. ये जो सिम्बल्स होते हैं बेटा इनको क्या बोलते हैं, पंचुएशन मार्क्स. दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द लेटर्स आर. जितने लेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उतने पंचुएशन मार्क्स भी क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं. लेटर्स लर्न अबाउट दिस सिम्बॉल. तो अब हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में उन सिम्बॉल्स के बारे में, अलग अलग सिम्बल्स जिनको हम यूज़ करते हैं और उनको क्या बोलते हैं, पंचुएशन मार्क्स. Read the following sentences. First, have you ever seen a falling star? ये जो सेंटेंस है इसके अंदर कोई भी पंचुएशन मार्क्स नहीं है, तो ये क्या हुआ, नॉन पंक्चुएटेड, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिंबल हमने यूज़ नहीं किया है. नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ फॉलिंग स्टार. इसके अंदर हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये कौन सा सेंटेंस है, पंचुएटेड सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, पंचुएशन मार्क्स यूज़ किया. निखिल लाइक्स रीडिंग स्विमिंग डांसिंग. ये क्या है, नॉन पंचुएटेड है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी पंचुएशन मार्क्स यूज़ नहीं किया है. निखिल लाइक्स रीडिंग स्विमिंग एंड डांसिंग. इसके अंदर क्या है, हमने सिंबल यूज़ किया है, तो ये क्या हुआ, पंचुएटेड सेंटेंस हुआ. द सेंटेंसेज रिटन अबाउ नॉन पंचुएटेड आर ग्रामेटिकली राइट. Yet they are not right because they do not mean clearly what the speaker want to mean. जो सेंटेंस है अबाउ वाले, जो नॉन पंचुएटेड है, वो ग्रामेटिकली राइट है नहीं, क्योंकि ये क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं व्हाट द स्पीकर वांट टू मीन थ्रू द सेंटेंस की स्पीकर जो है वो क्या कहना चाह रहा है. इनफैक्ट दिस सेंटेंस आर नॉट प्रॉपरली पंचुएटेड. तो ये सेंटेंस जो है वो क्या है, प्रॉपरली पंचुएटेड नहीं है. पंचुएशंस आर सिम्बॉल दैट आर यूज्ड इन राइटिंग समथिंग टू क्लियर द मीनिंग. पंचुएशन जो है वो ऐसे सिम्बॉल है जिनको हम यूज़ करते हैं कुछ लिखने के लिए, ताकि उसका जो मीनिंग है, उसकी जो इमोशंस है, उसकी जो फीलिंग है राइटर की, वो हमें क्या हो, क्लियर हो. इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, पंचुएशंस को यूज़ करते हैं. वी जनरली यूज 12 पंचुएशन मार्क्स इन रिटन इंग्लिश. जनरली हम कितने इंग्लिश में यूज़ करते हैं, कितने पंचुएशन मार्क्स होते हैं, 12. द पंचुएशन मार्क्स आर, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है कॉमा, सेकंड सेमी कॉलन, थर्ड कॉलन, फोर्थ फुल स्टॉप, फिफ्थ क्वेश्चन मार्क, सिक्स्थ एक्सक्लेमेशन मार्क, सेवंथ कोटेशन मार्क, 8 अपोस्ट्रॉफी, 9 ब्रैकेट, 10 डैश, 11 हाइफन और 12 स्लैश. ये टोटल 12 जो पंचुएशन मार्क्स है जिनको हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं. अब हम आते हैं फर्स्ट पे. फर्स्ट है कॉमा, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं. फर्स्ट, वी पुट कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम कॉमा क्यों यूज़ करते हैं, कॉमा हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम क्या करें, जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं उनको क्या कर सकें, अलग अलग कर सकें. जैसे एग्जांपल देखिए, लायन, चीता, वुल्फ एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, सो वी पुट कॉमा इन अ सेंटेंस. देखिए, फर्स्ट से ये पता चलता है कि जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब ये सारे क्या है, वाइल्ड एनिमल्स हैं. इनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगाया है, कॉमा लगाया है. कॉमा हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेंटेंस में, वेयर अ शॉर्ट पॉज इज रिक्वायर्ड. जहाँ शॉर्ट पॉज होता है वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं. वी पुट अ कॉमा बिफोर और आफ्टर द नेम ऑफ पर्सन यू आर स्पीकिंग टू. और जिससे हम बात कर रहे हैं उस पर्सन के नेम के बिफोर और आफ्टर भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉमा यूज़ कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल, गुड बाय कॉमा डियर सिस्टर. नेक्स्ट, वी पुट अ कॉमा बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड इन अपोजिशन. अपोजिशन के बाद भी, जैसे नेपोलियन कॉमा द एम्परर ऑफ फ्रांस कॉमा वॉज अ ग्रेट वॉरियर. ठीक है बेटा.
फिर नेक्स्ट वी ऑल्सो यूज अ कॉमा बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बेजिंग द कैपिटल ऑफ चाइना, ठीक है, वी पुट कॉमा आफ्टर यस एंड नो, एग्जाम्पल इज सी अ फुलिश गर्ल, नो शी इज कॉमा शी इज नॉट। तो इस तरीके से हम कॉमा को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेमी कॉलन। वी पुट अ सेमी कॉलन का जो साइन है वो ऐसा होता है सिंबल, वी पुट अ सेमी कॉलन टू सेपरेट लूजली कनेक्टेड क्लोज। जो लूजली कनेक्टेड क्लोज होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम सेमी कॉलन यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल अमेरिका इज अ रिच नेशन सेमी कॉलन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट वी पुट सेमी कॉलम वेयर अ ग्रेटर प्रॉज देन इंसिडेंट बाय कॉमा इज रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल अमेरिका इज अ रिच नेशन सेमी कॉलन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये था सेकंड सेमी कॉलन। थर्ड आते हैं हम कॉलन पे, इसका सिंबल ये होता है कॉलन। थर्ड इसका सिंबल ये होता है, वी पुट अ कॉलन टू इलिस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को इलिस्ट्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉलन को यूज़ करते हैं, जैसे कैंसर इज़ अ टिपिकल डिजीज, इट किल्स द सेल्स इन द बॉडी। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, कॉलन लगाया। सेकेंड वी पुट अ कॉलन वेयर अ ग्रेटर पॉज देन दैट इंसिडेंट बाय सेमी कॉलम इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज वी पुट अ कॉलम व्हेन यू आर राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अ प्ले। हम प्ले की स्क्रिप्ट लिखते हैं, वहाँ पर भी हम कॉलन को यूज़ करते हैं। यू पुट इट बिटवीन द नेम ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के नेम के बीच में भी, एंड द वर्ड दैट दे स्पीक, और जो वर्ड्स वो बोलते हैं उनके बीच में भी हम कॉलन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल शिप्रा शी मस्ट गो। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट इज फोर्थ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का सिंबल ये है, वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंसेज। हम फुल स्टॉप किसके लास्ट में यूज करते हैं, एसर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में, एग्जाम्पल डू नॉट रन ऑन द रोड। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसके लास्ट में लगाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, जैसे एग्जाम्पल मे आई कम इन सर। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज़ करते हैं, एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे अल्लास दैट कैट इज डेड। और एक्सक्लेमेशन कहाँ पुट करते हैं, ऑर्डर्स में भी पुट करते हैं, जैसे बी क्वाइट, यू आर अ किंग, गेट आउट। फिर आता है कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कोमा। इनको बोलते हैं, इनका सिंबल ऐसा होता है, वी पुट कोटेशन मार्क टू शो एग्जैक्ट वर्ड दैट समवन सेज। कोटेशन मार्क कहाँ यूज़ करते हैं, किसी ने अगर कोई वर्ड्स बोले हैं तो उसके एग्जैक्ट वर्ड को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, जैसे वेयर हैव यू बीन, आई आस्क्ड हिम। नेक्स्ट, if the exact word that someone says come after the rest of the sentences। कोई भी एग्जैक्ट वर्ड अगर किसी ने कहे हैं और वो किसके बाद आ रहे हैं, सेंटेंस के बाद आ रहे हैं, वी पुट अ फुल स्टॉप बिफोर द लास्ट कोटेशन मार्क। तो हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे लास्ट कोटेशन मार्क के पहले, जैसे एग्जाम्पल शी सेड यू गो एंड प्ले नाउ, ठीक है। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफे। इसका साइन जो है वो ये होता है सिंबल, वी यूज़ अपोस्ट्रोफी टू क्रिएट पॉजेसिव फॉर्म एंड कॉन्ट्रेडिक्शंस। किस लिए यूज़ करते हैं, पॉजेसिव फॉर्म और कॉन्ट्रेडिक्शन को यूज़ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। द अपोस्ट्रोफी शोज वेयर अ लेटर और लेटर हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब। नेक्स्ट, इन पॉजेसिव द प्लेसमेंट ऑफ अपोस्ट्रोफी डिपेंड ऑन वेदर द नाउन शो इज पॉजेशन सिंगुलर और प्लूरल। जनरली इफ द नाउन इज सिंगुलर, apostrophe is got before the s. Example, that is India's map, it is Ranjana's house. If noun is a plural, apostrophe किसके बाद लगेगा, s के बाद, जैसे एग्जाम्पल those are girls hostel, it is Ranjana's house. Next, when two words are written by using apostrophe, they are called contractions. क्या बोलते हैं उनको, contractions. एग्जाम्पल, इट इज इक्वल टू इट्स,
शी इज इक्वल टू शीज, वुड हैव, लेट अस लेट्स, they had, 90s ब्रैकेट्स। यू कैन यूज़ दैम टू इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स। ब्रैकेट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम क्या एक्सप्लेन कर सकें, एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स को और फ्रेज को जो कोटेड हैं लैंग्वेज और योर राइटिंग में लिखने के लिए इनको यूज़ करते हैं। 10th डैश, वी यूज़ अ डैश एज अ सुपर कॉमा। किस लिए यूज़ करते हैं? सुपर कॉमा टू सेट ऑफ parenthetical elements, especially when these elements contain internal formats of punctuation। जैसे एग्जाम्पल, all four of them, अजय, रवि, नीतू एंड निखिल went to शिमला। नेक्स्ट इज हाइफन। A hyphen is used both to join words and separate syllables। किसके लिए यूज़ करते हैं इनको? वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए और सेपरेट सिलेबल्स को ज्वाइन करने के लिए। एग्जाम्पल, मदर इन लॉ, कोऑपरेटिव एक्सेट्रा। If a word break in the right margin due to the lack of space, we use hyphen to mean that the word is a single word। और last one is slash। Slash और slant is used to indicate a choice between the word। choice बताने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, the answer is USA and UK। When line of poetry are written in normal flow of text, a space on the neither sides of the slash जो है used to indicate a line break। There must not be any space between the slash and the letters on either side of it। And the last one is capital letters। कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ करते हैं? टू बिगिन द प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल, द टाइम्स, अजय, इंग्लिश, अर्नल। सेकेंड, टू बिगिन एवरी लाइन इन अ पोयम। जैसे विली, द मॉम वॉज ऑल अलोन। सेंटेंस को बिगिन करने के लिए भी कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे वी होप एज लॉन्ग एज वी लिव। टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सिंगल आई इज ऑलवेज कैपिटल। सिंगल आई होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। जैसे ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज श्योर ऑफ माई सक्सेस। और जी जो है गॉड का, वो भी हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा, चाहे वो कहीं पे भी यूज़ हो रहा हो। आई प्रे टू गॉड एवरी डे।